दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको इस पोएम में क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं इंग्लिश बिंग्स। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों वेलकम बैक। देखिए पोइम का नाम है ऑन्ट जेनिफर टाइगर यानी ऑन्ट जेनिफर्स के बाग। देखिए यहाँ पर जेनिफर को ऑन्ट कहा गया है, इसका मतलब जेनिफर एक वृद्ध महिला है। देखिए यहाँ पर टाइगर्स का मतलब है बाघ। देखिए ये शब्द यहाँ पर आया है, टाइगर्स का मतलब बाघ होता है। जिस तरीके से आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये बाघ होते हैं। ज़्यादातर टीचर्स टाइगर्स का मतलब चीता लिखाते हैं, लेकिन टाइगर का मतलब बाघ होता है, चीता नहीं होता है। पैंथर का मतलब चीता होता है, टाइगर का मतलब बाघ होता है। तो देखिए ऑन्ट जेनिफर के बाग ये पोइम है। इस पोइम का मीनिंग एक्सप्लेनेशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा है, तो ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए पोइट का नाम है एड्रिन रीच। एड्रिन रीच ने ये कविता लिखी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि आपको इनका उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 रूप है, आप ये कह सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके 4 रूप है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपसे 4 तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इन चारों क्वेश्चनों का सार ये है कि आपको टाइगर्स की क्वालिटीज बतानी है, टाइगर्स के क्या गुण हैं। ठीक है, उनको 4 रूप दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज। यहाँ पर देखिए क्वालिटीज का मतलब होता है गुण। तो क्या गुण है ऑफ ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स, यानी ऑन्ट जेनिफर के बाघों के क्या गुण हैं ये आपको बताना है। 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। 2017 के सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया था, गिव द डिस्क्रिप्शन, आपको वर्णन करना है द टाइगर्स यानी बाघों का। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड जो बुने गए हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब बुने गए हैं बाय ऑन्ट, ऑन्ट के द्वारा जो पैनल पर बाघ बुने गए हैं उनकी क्वालिटीज आपको बतानी है, उनके अंदर क्या गुण हैं ये आपको बताना है। 2017 सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, यानी कवि के द्वारा टाइगर्स का वर्णन कैसे किया गया है। कवि के द्वारा टाइगर्स का वर्णन कैसे किया गया है। देखिए चौथा और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू डेनिजेंस, हाउ यानी कैसे, डू डेनिजेंस, डेनिजेंस नाम का एक शब्द आया था पोइम में। एंड सिविलरिक, और सिविलरिक भी एक शब्द आया था। एड यानी बढ़ाते हैं, टू ओवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया समझ, हमारी समझ को कैसे बढ़ाते हैं। ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड, यानी टाइगर के दृष्टिकोण के बारे में, यानी बाघों के दृष्टिकोण के बारे में जो हमारी समझ है वो डेनिजेंस और सिविलरिक नामक जो 2 शब्द है वो कैसे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। ज़्यादातर लोग सामान्य रूप से, ठीक है, एटीट्यूड का मतलब लगाते हैं घमंड, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति, जीव या परिस्थिति के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आप कैसा सोचते हो, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। देखिए जो 2 शब्द है डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी। ये टाइगर्स के बारे में कहा गया है, पोइम में हमने इस शब्द को पढ़ा था। सिविलरिक यानी शौर्यपूर्ण, ये भी टाइगर्स के बारे में कहा गया है कि सिविलरिक यानी शौर्यपूर्ण तरीके से वो चलते हैं, वीर हैं, बहादुर है। और डेनिजेंस का मतलब हरे भरे जंगल के निवासी है, ये बताया गया था। देखिए इन चारों का उत्तर हम एक ही देंगे, और कैसे देंगे ये आप समझिए। द टाइगर्स आर क्रिएटेड, यानी बाघ बनाए गए हैं बाय ऑन्ट जेनिफर, ऑन्ट जेनिफर के द्वारा पैनल पर बाघ बनाए गए हैं। एंड दे आर डिस्क्राइब्ड, और उनका वर्णन किया गया है एज द डेनिजेंस, यानी मूल निवासी के रूप में, निवासी के रूप में। और ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल के, बाय द पोइट, और कवि के द्वारा उनका वर्णन हरे भरे जंगल के निवासी के रूप में किया गया है। दे आर नॉट अफ्रेड, वे नहीं डरते हैं, ऑफ मैन यानी लोगों से, स्टैंडिंग जो खड़े हुए हैं, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं वे बाघ उनसे नहीं डरते हैं। इसका तात्पर्य ये है ऑन्ट जेनिफर ने पैनल पर बाघ बनाए हैं, तो बाघों के साथ में एक पेड़ भी बनाया है और पेड़ के नीचे लोग भी बनाए हैं। तो वो जो बाघ है वो लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं क्योंकि वो बहादुर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिविलरिक का अर्थ भी आ गया है। दे पेस यानी वे चलते हैं। ठीक है, पेस का मतलब होता है चलना, वे चलते हैं। इन स्लीक, स्लीक का मतलब स्लीक का मतलब होता है शानदार, स्लीक यानी शानदार तरीके से। सिविलरिक यानी शौर्यपूर्ण,
और सर्टेनिटी यानी कि आत्मविश्वास के साथ में वे बाघ चलते हैं। शानदार शौर्यपूर्ण आत्मविश्वास के साथ में वे बाघ चलते हैं, जबकि आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वीर नहीं है, बहादुर नहीं है, डरपोक है। ये यहाँ पर थोड़ी बहुत क्या है कि दोनों की तुलना की गई है, एक तरीके से दोनों का यानी विरोधाभास है, आप ये कह सकते हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दो क्वेश्चन है, मतलब दो रूप है। सेकंड क्वेश्चन के एक ही बात पूछी गई है, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सजेस्टेड, क्या सुझाया गया है, क्या सुझाव दिया गया है बाय द इमेज यानी चित्र के द्वारा। मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मासिव का मतलब होता है विशाल या भारी कह सकते हो आप, भारी, ठीक है। वेट का मतलब बोझ, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखिए आप ये समझिए कि वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए भारत देश में जिस तरीके से एक विवाहित जो महिला होती है वो मंगलसूत्र पहनती है, वैसे ही क्या होता है कि विदेशों में एक वेडिंग बैंड पहना जाता है। जैसे कि ये मेरी घड़ी है, ये एक तरीके से वेडिंग बैंड मान सकते हो। यदि महिलाएं इस प्रकार का कोई बैंड पहने तो वो होता है वेडिंग बैंड। तो देखिए जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका विशाल या भारी बोझ, ठीक है, एक प्रकार की इमेज वहां पर बताई गई है। तो इससे हमें क्या सुझाया गया है, क्या बताया गया है। देखिए 2014 की बोर्ड एग्जाम में और 2013 की सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं व्हाई इज अंकल्स वेडिंग बैंड मासिव, यानी जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो मासिव कैसे है, यानी भारी कैसे है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में भारी है, वास्तव में भारी नहीं है, सिंबॉलिक है यानी प्रतीकात्मक है और कुछ नहीं है। देखिए इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे, द वेडिंग बैंड इज सिंबॉलिक, यानी जो वेडिंग बैंड है, जो शादी का पट्टा है वो सिंबॉलिक है। देखिए सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, यानी प्रतीकात्मक है, वास्तव में कोई भारी वस्तु नहीं है वो, वह एक प्रकार से प्रतीकात्मक है, यानी कि एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह है। इट यानी यह, रिप्रेजेंट्स यानी प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, यह प्रतिनिधित्व करता है द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, यानी पति और पत्नी के बीच में जो विवाह का अटूट बंधन है। अनब्रेकेबल यानी अटूट, ठीक है, बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, यानी पति और पत्नी के बीच में जो विवाह का अटूट बंधन है यह उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ जब उनकी शादी होती है तो शादी होने के बाद में उनका जो वो होता है बंधन, जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल अटूट होता है, मतलब टूट नहीं सकता है, आसानी से टूट नहीं सकता है, वो चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं टूट सकता है। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि यह जो वेडिंग बैंड है एक प्रकार से सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, और यह क्या है कि पति और पत्नी के बीच में जो विवाह का अटूट रिश्ता है, विवाह का अटूट बंधन है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। द हैवी वेडिंग बैंड यानी विशाल जो वेडिंग बैंड है, भारी जो वेडिंग बैंड है, सजेस्ट यानी इससे हमें सुझाया गया है द वेट यानी बोझ ऑफ द हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेज। हार्श का मतलब आप कहो कठोर, और बिटर का मतलब कड़वे, यानी कठोर और कड़वे जो अनुभव है, ठीक है, एक्सपीरियंसेज यानी कि अनुभव है ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन के जो कठोर और कड़वे अनुभव है यह उसका बोझ है, ये हमें बताया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंकल और आंट के बीच का जो रिश्ता है वो सही नहीं है, मतलब सही तरीके से वो अपने वैवाहिक जीवन को निभा नहीं पा रहे हैं। आंट अंकल से बहुत ज़्यादा डरती है लेकिन कह नहीं पाती है, उसके पास में जिम्मेदारियां है, वो जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है लेकिन हो नहीं पाती, तो उनके बीच में कड़वाहट है। ये हमें बताया गया है इस अंकल्स वेडिंग बैंड का जो मासिव वेट है इसके द्वारा। देखिए हम तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें ये पूछा गया है ऑफ व्हाट और ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। ऑफ व्हाट यानी किससे, और ऑफ whom का मतलब भी किससे ही है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। यदि आंट जेनिफर किसी वस्तु से डरी हुई है तो व्हाट आएगा, whom यदि किसी व्यक्ति से डरी हुई है, मतलब व्हाट का मतलब या तो कोई वस्तु या फिर कोई जानवर, और whom का मतलब यदि कोई व्यक्ति है जिससे आंट जेनिफर डरती है तो यहाँ पर ऑफ whom आएगा। एज आंट जेनिफर टेरिफाइड, आंट जेनिफर डरी हुई है इन द थर्ड स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने इसके अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर किससे डरी हुई है, वह किससे डरती है। देखिए सीधी सी बात है, हमने उसके अंदर पढ़ा था पोइम में
कि आंट जेनिफर, ठीक है, अपने पति से डरती है या फिर अपने वैवाहिक जीवन के जो कड़वे अनुभव है वह उनसे डरती है। देखिए तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है द पोइट रेफर्स, यानी कि कवि उल्लेख करता है टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स, आंट जेनिफर के भयभीत हाथों का कवि यहाँ पर वर्णन करता है। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, आंट जेनिफर के भयभीत हाथों का यहाँ पर कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। द ओल्ड यानी पुरानी, अनहैप्पी यानी दुखद, ठीक है, मेमोरीज यानी यादें, जो उसकी पुरानी दुखद यादें हैं, एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, और जो उसके कड़वे, ठीक है, एक्सपीरियंसेज है यानी कि अनुभव है, आर स्टिल यानी अब भी, स्टिल यानी अब भी, फ्रेश यानी कि जीवंत है या फिर ताज़ा है ये कह सकते हो आप, इन हर माइंड यानी उसके दिमाग में जो उसके कड़वा अनुभव है, जो उसकी पुरानी दुखद यादें हैं, वैवाहिक जीवन की जो पुरानी दुखद यादें हैं और जो कड़वे अनुभव है वो अब भी उसके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है। देयर इफेक्ट यानी उनका जो प्रभाव है, इज स्टिल यानी अब भी, विजिबल यानी दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इन द फॉर्म ऑफ फियर यानी डर के रूप में, फॉर्म का मतलब है रूप, यानी डर के रूप में जो उसका प्रभाव है वो अब भी दिखाई देता है। आंट जेनिफर डरी हुई है, ठीक है, जैसा कि हमने उस कविता के अंदर पढ़ा था, यानी कि इस कविता के अंदर हमने पढ़ा था आंट जेनिफर भयभीत है और उससे सुई भी नहीं खींच पा रही है, तो डर के रूप में, ठीक है, इसका प्रभाव आज भी हमें दिखाई देता है। शी इज टेरिफाइड, वह डरी हुई है, ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति से डरी हुई है, वह अपने पति से डरी हुई है, यहाँ पर ये बताया गया है। देखिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के भी 4 रूप हैं। हाउ इज आंट जेनिफर सराउंडेड बाय ऑर्डिल्स, हाउ यानी कैसे, आंट जेनिफर सराउंडेड यानी घिरी हुई है, देखिए यहाँ पर सराउंडेड का मतलब है घिरी हुई है, बाय ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स का मतलब होता है कठोर अनुभव, जीवन के जो कठोर अनुभव है उनको बोला जाता है ऑर्डिल्स। तो यहाँ पर आंट जेनिफर जीवन के कठोर अनुभव से कैसे घिरी हुई है ये आपको बताना है। व्हाट आर द ऑर्डिल्स, यानी ऑर्डिल्स क्या है, आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, यानी जिनसे आंट जेनिफर घिरी हुई है, वो कठोर अनुभव, बुरे अनुभव क्या है जिनसे आंट जेनिफर घिरी हुई है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण क्यों है। दैट की द पोइट यूजेज द वर्ड रिंग्ड, यानी कवि ने रिंग्ड शब्द का जो प्रयोग किया है ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए रिंग्ड शब्द का प्रयोग उस पोइम में हुआ था और क्या है कि इसका तात्पर्य होता है घिरे हुए होना। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड, यानी रिंग्ड का क्या मतलब है इन द पोइम, यानी कविता के अंदर रिंग्ड का क्या मतलब है ये आपको बताना है। देखिए चारों क्वेश्चन के माध्यम से हमसे यही पूछा गया है कि ऑर्डिल्स क्या है, यानी कि भाई कठोर अनुभव क्या है, और आंट जेनिफर उनसे कैसे घिरी हुई है, रिंग्ड के बारे में बताना है आपको। देखिए इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे, आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, आंट जेनिफर घिरी हुई है बाय द ऑर्डिल्स, यानी कठोर अनुभव से, ऑफर अनप्लीजेंट यानी असुहावनी या दुखद कह सकते हो आप, अनप्लीजेंट यानी दुखद, मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन के, अपने दुखद वैवाहिक जीवन के कठोर अनुभव से आंट जेनिफर घिरी हुई है। शी हैज बीन ओवरबर्डन्ड, देखिए ओवरबर्डन्ड का मतलब होता है बोझ तले दबे होना, बोझ तले दबे होना। सी हैज़ बीन ओवरबर्डन्ड, वो बोझ तले दबी हुई है, विद हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी अपनी जिम्मेदारियों से, या फिर जिम्मेदारियों के बोझ तले वह दबी हुई है, टुवार्ड्स हर फैमिली, यानी अपने परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां है उसके बोझ तले आंट जेनिफर दबी हुई है। द वर्ड यानी शब्द जो रिंग्ड है, रिंग्ड जो शब्द है इज सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? बिकॉज क्योंकि इट सजेस्ट्स, क्योंकि यह सुझाव देता है या सुझाता है ए विशियस ग्रीव, विशियस का मतलब बुरा या बुरी कह सकते हो आप, ग्रीव का मतलब पकड़ या जकड़, यह एक प्रकार की बुरी पकड़ सुझाता है, यानी एक प्रकार से बुरे तरीके से आंट जेनिफर घिरी हुई है। आंट जेनिफर को ये जो उसके जीवन के कठोर अनुभव है ये घेरे हुए है, ये शब्द हमें बताता है। देखिए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, आंट जेनिफर की जो उंगलियां है वो क्यों कांप रही है। फ्लटरिंग का मतलब कांपना, थ्रो हर वूल यानी ऊन में, ऊन से वो बागों को बुन रही है, तो ऊन में आंट जेनिफर की उंगलियां क्यों कांप रही है। 2016 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, व्हाई डू यू थिंक, यानी आपके विचार में आप ऐसा क्यों सोचते हो। आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के जो हाथ है आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, यानी ऊन में क्यों कांप रहे हैं।
इन द सेकंड स्टेंजा में आपके विचार में आंट जेनिफर की जो उंगलियां है वो ऊन में क्यों कांप रही है, ठीक है, हाथ क्यों कांप रहे हैं आप ये कह सकते हो। Why is she finding the needle so hard to pull? Why यानी क्यों, finding यानी उसको प्रतीत हो रही है, needle यानी कि सुई, so hard बहुत ज़्यादा कठोर या कठिन, to pull यानी खींचने में, यानी सुई को खींचने में भी आंट जेनिफर को कठिनाई क्यों हो रही है ये आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर है आंट जेनिफर इज वीविंग, आंट जेनिफर बुन रही है। देखिए वीव का मतलब होता है बुनना, आंट जेनिफर बुन रही है। टाइगर्स ऑन द पैनल, पैनल पर टाइगर्स को बुन रही है। देखिए पैनल का मतलब होता है यानी कपड़े का एक पैनल होता है जिस पर हम बुनते हैं ऊन से, तो उसको पैनल कहा जाता है। तो आंट जेनिफर पैनल पर बाघों को बुन रही है। सी हैड बिकम ओल्ड, वह वृद्ध हो चुकी है, पहली चीज तो ये है। हर हैंड्स यानी उसके हाथ, आर फ्लटरिंग यानी कांप रहे हैं, थ्रो हर वूल यानी ऊन में क्यों कांप रहे हैं। एंड सी इज फाइंडिंग और उसको प्रतीत हो रही है, द नीडल यानी सुई, सो हार्ड यानी बहुत ज्यादा कठोर, टू पुल यानी खींचने में, और उसको सुई खींचने में भी कठिनाई हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज क्योंकि हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेज यानी उसके जीवन के जो कड़वे और कठोर अनुभव जो है, कठोर और कड़वे जो अनुभव है ऑफ मैरिड लाइफ, ऑफ हर मैरिड लाइफ यानी उसके वैवाहिक जीवन के कड़वे और कठोर अनुभव, लाई यानी पड़े हुए हैं, हैवी यानी बोझिल तरीके से, ऑन हर यानी उसके ऊपर, यानी उसके हाथ के ऊपर जो उसके जीवन के कठोर अनुभव है वो बोझिल तरीके से पड़े हुए हैं, यानी इसलिए उसको सुई खींचने में कठिनाई हो रही है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि उसके दिमाग में वो ही बुरे विचार चल रहे हैं, ठीक है, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने पति के प्रति, तो उसको सुई खींचने में भी कठिनाई हो रही है। देखिए हम छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छठे क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरप्रीट यानी कि व्याख्या कीजिए द सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्हों की, फाउंड यानी जो पाए गए हैं, इन द पोइम यानी इस कविता के अंदर जो भी सिंबल्स बताए गए हैं, जो प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं, आपको उनकी व्याख्या करनी है या फिर उनको बताना है। सैम्पल पेपर 2012 के अंदर पूछा गया था, बोर्ड का ही ये पेपर था। व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोइम सिंबलाइज, यानी टाइगर्स को, व्हाट डू द टाइगर्स, टाइगर्स यानी बाघों को, ठीक है, इन द पोइम यानी इस कविता में सिंबलाइज यानी किसका प्रतीक चिन्ह माना गया है, ठीक है ना। देखिए इसका उत्तर है फियरलेस यानी कि निडर एंड कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। टाइगर्स यानी बाघ रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करते हैं, टाइगर्स को भी एक प्रतीक चिन्ह माना गया है। किसका प्रतीक चिन्ह माना गया है? ये क्या है? प्रतिनिधित्व करते हैं आंट जेनिफर सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ लिबर्टी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। आंट जेनिफर की सप्रेस्ड का मतलब होता है दबी हुई, फीलिंग्स यानी भावनाएं, ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की जो आंट जेनिफर की दबी हुई भावनाएं हैं, टाइगर्स उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आंट जेनिफर भी स्वतंत्रता चाहती है, आंट जेनिफर भी आत्मसम्मान चाहती है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपने यानी बुनने या फिर पेंटिंग जो भी वो कर रही है, बाघों को बना रही है, ठीक है, उसके माध्यम से वो शो करती है, ठीक है। हैवी वेडिंग बैंड, ये पहला तो प्रतीक चिन्ह ये हो गया। दूसरा प्रतीक चिन्ह है हैवी वेडिंग बैंड, जो कि यहाँ पर बताया गया है, यानी कि वेडिंग बैंड जो कि भारी है, भारी वेडिंग बैंड। सिंबलाइजेज यानी प्रतीक चिन्ह है। हार्डशिप्स यानी कि कठोर अनुभव कह सकते हो, ऑफ मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन के जो कठोर अनुभव है, हैवी वेडिंग बैंड उसका प्रतीक चिन्ह है। रिंग्ड विद ऑर्डिल्स यानी कठोर अनुभव से घिरे हुए हैं, सिंबलाइजेज यानी प्रतीक चिन्ह है। बिटर एक्सपीरियंसेज आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद में जो बुरे अनुभव होते हैं, जो कड़वे अनुभव होते हैं, यह उसका प्रतीक चिन्ह है। देखिए सातवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, यानी इस कविता की सेंट्रल थीम क्या है, यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए सेंट्रल का मतलब वैसे तो केंद्रीय होता है, लेकिन आपको यहाँ पर लेना है मुख्य विषय वस्तु क्या है, यानी मुख्य रूप से इस कविता के अंदर हमें क्या बताया गया है। देखिए इसका उत्तर है कि इन दिस पोइम यानी इस कविता में द पोइट यानी कवि डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करता है द बिटर एक्सपीरियंसेज यानी कि कड़वे अनुभवों का, ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन के कठोर अनुभव का या फिर कड़वे अनुभव का इस कविता के अंदर कवि वर्णन करता है। एंड हर सप्रेस्ड फीलिंग्स और उसकी दबी हुई भावनाओं का, ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की जो उसकी दबी हुई भावनाएं हैं, और आंट जेनिफर के जो बिटर एक्सपीरियंसेज है, कड़वे अनुभव है, ठीक है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर इस कविता में किया है। सी व्यूज यानी वह बुनती है,
वीव का मतलब बुनना, क्या बुनती है? स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस टाइगर्स, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, फियरलेस स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, फियरलेस यानी कि निडर, टाइगर्स यानी बाघों को बुनती है। ऑन द पैनल यानी पैनल पर, ऑल्दो यद्यपि सी इज वीक एंड फ्राइटन्ड, वह कमजोर है और डरी हुई है। आंट जेनिफर वास्तव में कमजोर है और डरी हुई है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस टाइगर्स को पैनल पर बुनती है। ये इसकी थीम है कि यहाँ पर देखिए वैवाहिक जीवन के कठोर अनुभवों के बारे में बताया गया है, उसके जो सप्रेस्ड फीलिंग्स है उसके बारे में बताया गया है, और आंट जेनिफर क्या बुनती है और वास्तव में क्या है ये भी यहाँ पर बताया गया है। ये इसकी सेंट्रल थीम है। देखिए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाई डू यू थिंक, यानी आपके विचार में, आंट जेनिफर क्रिएटेड, आंट जेनिफर ने बनाए हैं, एनिमल्स यानी कि बाघ, एनिमल्स यानी जानवर, दैट आर सो डिफरेंट, जो कि बहुत ज़्यादा भिन्न है, फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर, यानी उसके स्वयं की यानी पर्सनैलिटी से, स्वयं के व्यक्तित्व से। कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है, लेकिन यहाँ पर आप पर्सनैलिटी लो यानी व्यक्तित्व। यानी आंट जेनिफर ने ऐसे बाघ क्यों बनाए हैं जो उसके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा भिन्न है, आप ऐसा क्यों सोचते हो या फिर आपके विचार में क्यों बनाए हैं। वॉट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग, यानी कवि क्या सुझाव देना चाहता है, थ्रू दिस डिफरेंस, यानी इस भिन्नता के द्वारा। कवि इस भिन्नता के द्वारा हमें क्या सुझाना चाहता है, क्या सुझाव देना चाहता है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, व्हाई डू द टाइगर्स प्रेजेंट ए कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, व्हाई यानी क्यों, डू द टाइगर्स, टाइगर्स यानी बाघ, ठीक है, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते हैं, ए कंप्लीट यानी पूर्ण, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास, टू जेनिफर्स लाइफ, यानी जेनिफर के जीवन से टाइगर्स पूर्ण रूप से विरोधाभास कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए इन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर हम इस तरीके से देंगे, देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट, यानी एक विरोधाभास है। देखिए देयर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसको देखो, ये जो देयर है इसको हम कहते हैं एम्पटी देयर, यानी खाली देयर, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है, वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट, यानी एक विरोधाभास है बिटवीन आंट जेनिफर्स पर्सनैलिटी, आंट जेनिफर के व्यक्तित्व में, एंड हर क्रिएशंस, और जो उसके क्रिएशंस है, ठीक है, क्रिएशंस का मतलब कृतियां, जो कुछ भी उसने बनाए हैं, टाइगर्स बाघ जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं, और जो उसका स्वयं का व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत ज्यादा विरोधाभास है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए सी इज वीक, वह कमजोर है, एंड टेरिफाइड, और डरी हुई है, बट द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो बाघ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, या फिर ताकतवर कह सकते हो आप, फियरलेस यानी कि निडर है, एंड कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी है। टाइगर्स स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है, जबकि जो जेनिफर है वो वीक है और टेरिफाइड है, ये यहाँ पर बताया गया है। हर हैंड्स, जो उसके हाथ है, आर फ्लटरिंग यानी कांप रहे हैं, थ्रो हर वूल यानी ऊन में, ऊन में जब वो पैनल पर कुछ बुन रही है ऊन से, तो उसके हाथ ऊन में कांप रहे हैं। बट द टाइगर्स, लेकिन जो बाघ है, डू नॉट फियर, बिल्कुल नहीं डरते हैं, द मैन यानी लोगों से, विद द ट्री, पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं, टाइगर्स उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, जबकि आंट जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट, यानी यह जो विरोधाभास है, सजेस्ट यानी सुझाव देता है, हर सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ लिबर्टी, यानी उसकी स्वतंत्रता की जो दबी हुई भावनाएं हैं, यह कॉन्ट्रास्ट उसका सुझाव देता है। आंट जेनिफर स्वतंत्र होना चाहती है लेकिन स्वतंत्र नहीं हो पा रही है, लेकिन उसकी वास्तविक जो भावना है वो स्वतंत्रता की है, स्वतंत्र होना चाहती है, ये हमें सुझाव देता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये हमें ये सुझाव देता है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है, देखिए 90वें क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव, यानी कवि हमें इस कविता के द्वारा क्या संदेश देना चाहता है। देखिए हमने पूरी कविता पढ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन समझे हैं, हमने विचार किया है, तो मानव जाति के लिए, ठीक है, इस कविता से क्या संदेश है, क्या संदेश है। देखिए द पोइट वांट्स टू गिव, यानी कवि देना चाहता है, ए मैसेज यानी एक संदेश देना चाहता है, दैट की ए वुमेन यानी एक महिला शुड बी ट्रू, यानी उसको ईमानदार रहना चाहिए। ट्रू का मतलब सत्य होता है, लेकिन यहाँ पर है ईमानदार। टू हर क्रिएशंस, यानी कि अपनी कृतियों के प्रति, जो कुछ भी वो बनाती है उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जैसी वो अंदर से फील करती है वैसा ही उसको बाहर शो ऑफ करना चाहिए। यदि आप अंदर से कमजोर हो, बाहर बहादुर शो ऑफ कर रहे हो, बाहर बहादुर का दिखावा कर रहे हो, तो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है। यदि शी वांट्स टू लिव, यदि वो जीना चाहती है, ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब गौरव है,
गौरव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान, यदि एक महिला गौरव और आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहती है तो उसको अपने कृतियों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जैसा कि वो अंदर फील करती है वैसा ही उसे बाहर शो ऑफ करना चाहिए, दिखाना चाहिए। यदि आप अंदर से कमज़ोर हो, बाहर बहादुर दिखाते हो तो उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। यदि आप अंदर से कमज़ोर हो, बाहर भी कमज़ोर ही दिखाते हो तो उसका सोल्यूशन हो सकता है, या फिर वो एक तरीके से स्वीकार भाव है। यदि आप उसे स्वीकार कर लेते हो तो आप बहादुर बन जाते हो। तो इसलिए एक महिला को हमेशा अपनी कृतियों के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए यदि वो महिला गौरव और आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।